अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, समझ आ गई ना। टोटल वेलोसिटी की हमने बात की थी, कब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कब जीरो होती है, सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल जो है ना पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रेंज। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाता है इसको रेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना प्रोजेक्टाइल इधर से प्रोजेक्ट हुआ और इधर इम्पैक्ट हुआ, तो एक्स एक्सिस पे इसने कितना फासला कवर किया, एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टली उसने कितना फासला कवर किया, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। एक्चुअल स्टूडेंट इसको देखे, दिस इज नॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 थीटा, ठीक, एन डिवाइड बाई जी, ये है रेंज का फार्मूला। अब सुन ले, अब जो रेंज है ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। रेंज का इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल करें तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 टाइम बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी, projection mean initial velocity, projection velocity or initial velocity of the projectile become double, projectile become double। अगर हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी को डबल करें देन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हो जाएगा या कितनी कितनी टाइम वो बढ़ जाएगी। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम 4 टाइम या 2 टाइम और रिमेन सेम और नन। तो देखें, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल करें तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेंज का इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर का ये मतलब होता है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 2 का आप स्क्वायर लेंगे। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी डबल 2 वी नॉट, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, इससे आता है 4, तो रेंज इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। इनिशियल वेलोसिटी डबल तो रेंज इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। इनिशियल वेलोसिटी ट्रिपल तो 3 का स्क्वायर लेंगे, रेंज इंक्रीजेस बाय 9 टाइम। इनिशियल वेलोसिटी आप बढ़ाते 4 टाइम तो रेंज बढ़ेगा 16 टाइम। तो जितना आप इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन वेलोसिटी को ज्यादा करते हैं तो रेंज उसकी स्क्वायर टाइम बढ़ेगी। मतलब ये कि आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो आप 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 है तो रेंज 4 टाइम बढ़ेगा। आप इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं, 3 टाइम बढ़ाते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 है तो रेंज 9 टाइम बढ़ेगा। आप इनिशियल वेलोसिटी को 4 टाइम बढ़ाते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 है तो रेंज 16 टाइम बढ़ेगा। तो जितने आप इनिशियल वेलोसिटी को ज्यादा करते हैं रेंज उतनी ही टाइम उसकी स्क्वायर टाइम बढ़ेगी। एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा ये है कि रेंज का जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन है साइन 2 थीटा के साथ। देखें, मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो आपको पता है कि रेंज के फार्मूले में साइन है, लेकिन साइन 2 थीटा है, 2 थीटा। साइन 2 थीटा की कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, देखिए, लेट सपोज अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें इस एंगल के साथ 45 डिग्री के साथ, तो फिर रेंज मैक्सिमम होता है। रेंज मैक्सिमम होता है किस एंगल पे, 45 डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन पे। अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करें फिर ये प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा दूर जाएगा, उसका रेंज हॉरिजॉन्टल पाथ बहुत ज्यादा होगी। किस तरह, देखें ना, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक, साइन 2 इंटू 45। आपने थीटा की जगह क्या पुट किया, 45, और फिर साइन 2 थीटा की क्या कैलकुलेशन है, साइन 2 थीटा की कैलकुलेशन ये है डिवाइड बाई जी, कि आप इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसके ऊपर साइन अप्लाई करें। साइन 2 थीटा का क्या मतलब है, आप थीटा पुट करें जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको साइन में पुट करें। मतलब ये कि अगर हम इधर थीटा की जगह 45 पुट करें ना तो 2 मल्टीप्लाई 45 हमें 90 देगा। तो मैक्सिमम रेंज होगा 45 डिग्री पे, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी, साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री 90 देता है, और साइन 90 डिग्री हमें 1 देता है। साइन 90 डिग्री
1 के बराबर होता है। तो रेंज क्या हुआ? मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज का क्या फार्मूला हुआ? मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हुआ V0 स्क्वायर डिवाइड बाई G। दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक, क्योंकि साइन 90 हमें 1 देता है। और इधर मैं क्या पुट करूं कि मुझे साइन 90 मिले? इधर आप थीटा की जगह 90 नहीं पुट करोगे। अगर आप इधर 90 पुट करोगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर तो 180 बनता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप साइन 90 लाए। और साइन 90 के लिए आपने थीटा की जगह 90 नहीं पुट करना, आपने थीटा की जगह 45 पुट करना है। फिर 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 90 बन जाएगी और साइन 90 1 के बराबर है। तो रेंज का, मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला है। और मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है? जब आपके पास थीटा हो 45 डिग्री के बराबर। प्रोजेक्टाइल को आप 45 डिग्री से फायर करें, ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो मैक्सिमम रेंज आकर एट 45 डिग्री आपको पता हो। समझ आ गई इसकी? नाउ थर्ड केस में हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है उसका जी के साथ क्या रिलेशन है? प्रोजेक्टाइल की रेंज का जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। आमतौर पे हम जी जो है ना वो कांस्टेंट लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अगर हम बहुत हाइट पे जाए, या मैं आप लोग को ये बता दूं कि मून पे प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा। आप एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ पे फायर करें, अर्थ पे प्रोजेक्ट करें, इनिशियल वेलोसिटी दे के 100 मीटर पर सेकंड सपोज, वही वेलोसिटी आप दे दे मून पे भी। जितनी वेलोसिटी आप प्रोजेक्टाइल को अर्थ पे देते हैं वही वेलोसिटी जाके आप मून पे भी दे दे, तो मून पे जाके ये प्रोजेक्टाइल ज्यादा रेंज कवर करेगा। क्यों? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू अर्थ से 6 टाइम कम है। तो आर का रेंज का जी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो मून पे जी की वैल्यू कम है, उधर प्रोजेक्टाइल का रेंज ज्यादा होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मून, मून पे प्रोजेक्टाइल का रेंज वो बराबर है 6 टाइम दैट ऑफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अर्थ। अर्थ पे आप प्रोजेक्टाइल को फायर करें और वो आर रेंज कवर करता है, आर। तो अगर वही प्रोजेक्टाइल आप मून पे फायर करें, मून पे उसको प्रोजेक्ट करें उसी वेलोसिटी के साथ, फिर वो 6 टाइम ज्यादा रेंज कवर करेगा कंपेयर टू अर्थ। अर्थ पे अगर प्रोजेक्टाइल 100 मीटर आगे जाता है, 100 मीटर रेंज कवर करता है, वही प्रोजेक्टाइल मून पे जाके 600 मीटर रेंज कवर कर सकता है, क्योंकि मून पे प्रोजेक्टाइल का रेंज अर्थ से 6 टाइम ज्यादा होता है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि मून पे जी की वैल्यू अर्थ से 6 टाइम कम। तो जब मून पे जी की वैल्यू अर्थ से 6 टाइम कम है तो प्रोजेक्टाइल का जी के साथ इनवर्स रिलेशन, मून पे जी की वैल्यू 6 टाइम कम है, मून पे रेंज 6 टाइम अर्थ के कंपैरिजन ज्यादा होगा। अर्थ के कंपैरिजन में अगर आप ले ले, या अर्थ के कंपेयर आप ले ले, तो अर्थ पे अगर रेंज आर है तो मून पे होगा 6R, 6 टाइम ज्यादा। क्यों? मून पे जी की वैल्यू अर्थ से 6 टाइम कम है। और रेंज का जी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो ये जो है ना, ये रेंज के जो है ना वो है डिफरेंट पैरामीटर है, वेरिएबल्स है, जिस पे प्रोजेक्टाइल की रेंज डिपेंड करती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज के लिहाज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इधर, वो दो एंगल जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, वो दो एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो और जिसका सम 90 के बराबर हो, उस पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। वो दो एंगल जिसका सम 90 के बराबर हो, उन दोनों एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। किस तरह? देखिए इधर, लेट्स सपोज हम कहते हैं ना कि एक एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, कितनी है? 30 डिग्री। दूसरी एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। ये दो एंगल्स है हमारे पास। अब अगर हमने प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल दी और हमने प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया, फायर किया, और वो रेंज कवर करता है 100 मीटर का। कितना रेंज कवर करता है? 100 मीटर का। और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन दी, इस एंगल के साथ हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, अर्थ के साथ इतना एंगल बनाया और उसने रेंज कवर किया R2, तो फिर R2 भी बराबर होगा 100 मीटर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है ना, रेंज वो उन दो एंगल पे सेम होगी जिन एंगल का सम 90 के बराबर हो। हमें पता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए
प्रोजेक्टाइल को हम 30 डिग्री पे फायर करते प्रोजेक्ट करते हैं, उधर जो रेंज मिलता है वो अगर हम प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे फायर करें तब भी वही रेंज होगा। क्यों? क्योंकि 30 और 60 का सम 90 के बराबर है। तो हर वो दो एंगल जिसका सम 90 के बराबर हो उस पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। इसको कहते हैं पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री मीन कि 90 से कम हो, तो ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, इन दोनों का सम 90 के बराबर है, इन दोनों पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। मतलब अगर हम इस पे इस तरह के एमसीक्यू करें कि इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद 30 डिग्री, मतलब ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना है, इज 200 मीटर, देन the range of projectile when projected at a 60 degree will be। अगर हम प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के साथ फायर करें और वो रेंज कवर करे 200 मीटर का, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम उसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के साथ फायर करें तो फिर उसका रेंज होगा 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर एंड 600 मीटर। योर आंसर मस्ट बी 200 मीटर। क्यों? 30 डिग्री पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को फायर करें और वो हमें 200 मीटर का रेंज दे तो 60 डिग्री पे फायर करने से भी वो हमें 200 मीटर का रेंज देगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम 90 के बराबर है। इसलिए जिन दो एंगल्स का सम ऐड करने से 90 आती है उन दोनों एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल का रेंज हमेशा बराबर होता है। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ आ गई इसकी? नाउ अब वो कौन सा पेयर होगा जिस पे प्रोजेक्टाइल के रेंज सेम होंगे? द पेयर फॉर विच द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम। ठीक, वो कौन सा पेयर होगा? फॉर विच पेयर ऑफ एंगल the range of projectile are same। किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा? तो मैं कहता हूं 30 और 60 पे सेम होगा, मैं कहता हूं 15 और 75 पे सेम होगा, या मैं कहूं 40 डिग्री और 50 डिग्री पे सेम होगा, या मैं कहूं ऑल ऑफ द अबव, इन सब पे रेंज सेम होगा। तो कौन सा पेयर होगा इस पे जिस पे प्रोजेक्ट इसमें कौन सा पेयर होगा जिस पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है? तो देखें 30 और 60 का सम 90, 15 और 75 का सम 90, 40 और 50 का सम 90, ऑल ऑफ दीज, इन सब पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होगा। जो रेंज 30 पे होगा वही 60 पे होगा। क्यों? इसका सम 90 के बराबर है। जो रेंज 15 डिग्री पे होगा वही 75 पे होगा। क्यों? इन दोनों को ऐड करो 90 मिलेगी। जो रेंज 40 डिग्री पे होगा, प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री के साथ फायर करे प्रोजेक्ट करे, वही रेंज 50 पे भी होगा। क्यों? 40 और 50 का सम 90 के बराबर है। तो हर वो दो एंगल जिसका सम 90 के बराबर हो उस पे प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ एंगल। समझ आ गई इसकी? तो ये एक कंसेप्ट है रेंज के जो है ना लिहाज से। नाउ अब हम पढ़ते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक, हाइट को किस तरह पढ़ते हैं? फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे, फिर समिट टाइम, और फिर रिलेशन बिटवीन रेंज, हाइट, समिट टाइम, और वो पढ़ेंगे। देखिए इधर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रेंज में था साइन 2 थीटा और हाइट में है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। रेंज में इधर g है, हाइट में 2g है। रेंज में 2 थीटा है और हाइट में है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की कैलकुलेशन क्या है? एक बात तो पहले ये याद रखिए कि जिस तरह रेंज का इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट स्क्वायर का रिलेशन है, इस तरह हाइट का भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट स्क्वायर का रिलेशन है। आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करते हैं तो हाइट 4 टाइम बढ़ता है, आप इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं तो हाइट
9 टाइम बढ़ता है। इसको जितना बढ़ाते हैं तो हाइट उसके स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी बिकम ट्रिपल, मैं इनिशियल वेलोसिटी को प्रोजेक्शन वेलोसिटी को 3 टाइम बढ़ाऊं, तो जब आप इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं 3 टाइम बढ़ाते हैं 3 वी नॉट, वी नॉट से इनिशियल वेलोसिटी हो गई 3 वी नॉट, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप ट्रिपल करते हैं तो आप 3 का स्क्वायर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो रेंज बढ़ेगा 9 टाइम। सो व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी बिकम ट्रिपल, range increases by 9, height increases by 9 times. Initial velocity become double, height increases by 4 times. Initial velocity become 4 times, height and range both are increases by 16 times. तो जो फार्मूला रेंज का इनिशियल वेलोसिटी के साथ था, जो रिलेशन, वही रिलेशन हाइट का भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगा। आप इनिशियल वेलोसिटी को जितना टाइम बढ़ाते हैं हाइट उस वैल्यू के स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। इसको कहते हैं हाइट, रिलेशन ऑफ हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी। नाउ अब वही फार्मूला, वही कंसेप्ट जो हमने रेंज में पढ़ा है वही हाइट के लिए भी है। क्या मतलब? हाइट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी। हाइट का वैल्यू ऑफ जी के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, जिस तरह रेंज का था। तो जिधर जी की वैल्यू कम होगी उधर हाइट ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मून पे आप प्रोजेक्टाइल को फायर करें तो मून पे जी की वैल्यू अर्थ से कम है, तो मून पे जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे तो मून पे जाके वो हाइट ज्यादा कवर कर सकता है। मतलब आप अर्थ पे एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, उसको वेलोसिटी दे 100 और वो हाइट कवर करे h, तो मून पे जाके आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें और उतनी ही वेलोसिटी आप उसको दे दें, तो फिर मून पे जाके वो 6 टाइम ज्यादा हाइट कवर कर सकता है, क्योंकि मून पे जी की वैल्यू 6 टाइम कम है। तो हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मून इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अर्थ। अर्थ पे अगर प्रोजेक्टाइल हाइट कवर करता है 100 मीटर, तो मून पे जाके वो हाइट कवर कर सकता है 600 मीटर। मून पे प्रोजेक्टाइल की हाइट क्यों ज्यादा हो सकती है? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू कम है, और जिधर जी की वैल्यू कम हो उधर हाइट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हाइट और जी का क्या रिलेशन है? इनवर्स। ठीक, ये रेंज में भी हमने पढ़ा था, ये हमने हाइट में भी पढ़ा। अब देखिए साइन स्क्वायर की जो है ना कैलकुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी दी? 20 मीटर पर सेकंड। और इसको हमने किस एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड मीन हॉरिजॉन्टल। इस प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो फिर इस प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना हो सकता है? ये कितना ऊपर जा सकता है? वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं, कि प्रोजेक्टाइल वर्टिकली जितना ऊपर जाता है उसको हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो अब इसमें पुटिंग करें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी 20 है उसका स्क्वायर, और एंगल कितनी है? 30, तो साइन स्क्वायर की क्या कैलकुलेशन है? साइन 30 आप पुट करें, साइन 30 से जो आंसर आ जाएगा उस आंसर का आप स्क्वायर ले। साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को किस तरह सॉल्व करोगे? पहले आप साइन थीटा मालूम करें, आपको जो एंगल गिवन है वो साइन में पुट करें, उससे वैल्यू आ जाएगी, आप उस वैल्यू का स्क्वायर ले, डिवाइडेड बाई 2, और जी की वैल्यू है 10। राउंड अप जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 10 लेते हैं, तो मैंने जी की वैल्यू 10 पुट की। अब आप देखें 20 का स्क्वायर है 400, किस तरह? 2 का स्क्वायर है 4 और एक जीरो का स्क्वायर, 2 जीरो होते हैं। 20 का स्क्वायर 400, साइन 30 किसके बराबर है? साइन 30 आप लोगों को पता है, साइन 30 बराबर है 1/2 के। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, और फिर आप 1/2 का स्क्वायर ले। क्यों स्क्वायर ले? क्योंकि इधर देखे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की किस तरह कैलकुलेशन है कि आप साइन थीटा की वैल्यू मालूम करें, जो भी वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर ले। तो साइन 30 1/2 के बराबर है, आप 1/2 का स्क्वायर ले, डिवाइडेड बाय 2g, 2 × 10 20। ठीक, तो देखिए इधर ये 0 0 के साथ कैंसिल और इससे आया 20। ठीक, 400 डिवाइड बाय 20, और फिर इससे आ जाएगा जो है ना हाइट आ जाएगा इधर, जो है ना हाइट की वैल्यू आ जाएगी इधर, जो है ना 1/2 का स्क्वायर क्या है? 1/4, तो ये हो जाएगा 20। देखिए 400 डिवाइड बाई 20, तो इससे आएगा 20, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 20 × 1, 20 डिवाइड बाई 4 5, तो हाइट ये कितना कवर करेगा? 5 मीटर।
इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में फर्क है। साइन 2 थीटा में आप पहले थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके ऊपर साइन अप्लाई करोगे। और साइन स्क्वायर थीटा में क्या करोगे, साइन थीटा जितनी भी थीटा है वो साइन में पुट करो, उसकी वैल्यू मालूम करो। साइन 30 हमें 1/2 देता है, और फिर उसकी जो वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की, उस वैल्यू का फिर आप स्क्वायर ले। तो ये है तरीका हाउ टू सॉल्व साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ गई इसकी? ये जो है ना हाइट का कंसेप्ट है। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? द टाइम एट विच प्रोजेक्टाइल जो है ना कवर द कंप्लीट फ्लाइट ट्रिप, वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट तक भी जाए और वापस इम्पैक्ट पॉइंट तक आ जाए, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? द टाइम एट विच द प्रोजेक्टाइल इन विच द प्रोजेक्टाइल reach from projection point to highest point and again from highest point to impact point. Total time of flight जो है ना, टोटल पाथ कवर करने के टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा और हाईएस्ट पॉइंट तक वापस इम्पैक्ट, हाईएस्ट पॉइंट से वापस इम्पैक्ट पॉइंट तक आया, इस टोटल टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इधर से इधर तक, इधर से वापस इधर तक, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। 2v0 साइन थीटा डिवाइड बाई जी। v0 इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और g क्या है? ग्रेविटी है। वही बात कि मून पे टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थ से 6 टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि मून पे g की वैल्यू अर्थ से 6 टाइम कम है। समझ आ गई इसकी? तो मून पे जाके प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थ से 6 टाइम ज्यादा होगा, हाइट और रेंज की तरह, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का भी जी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। ठीक, समझ आ गई इधर तक? नाउ अब देखें, अब अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम प्रोजेक्टाइल को देते हैं 100 मीटर पर सेकंड, और मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट? 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड हॉरिजॉन्टल को कहते हैं। ठीक, तो ये कितने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और हाईएस्ट पॉइंट से वापस आएगा? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाए, हाईएस्ट पॉइंट से वापस प्रोजेक्शन पॉइंट तक आ जाए। उसके लिए है 2, और v0 की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड, और साइन 30 और डिवाइड बाई जी की वैल्यू है 10। अब देखिए, तो इससे आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 100, और साइन 30 किसके बराबर है? 1/2 के, और डिवाइड बाई 10। तो ये 2 और 2 कैंसिल, और 100/10, इट विल टेक 10 सेकंड फॉर द होल फ्लाइट। कंप्लीट फ्लाइट के लिए ये 10 सेकंड का टाइम लेगा। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचना, वापस इम्पैक्ट पॉइंट तक आना, इट विल टेक 10 सेकंड। इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली समिट टाइम किसे कहते हैं? समिट टाइम, तो समिट टाइम के लिए फार्मूला है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाय 2। समिट टाइम किसे कहते हैं? द टाइम एट विच द प्रोजेक्टाइल रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट, इसको समिट टाइम कहते हैं। और समिट टाइम हम टी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फार्मूला है v0 साइन थीटा डिवाइड बाई जी। समिट टाइम टी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। समिट टाइम वो टाइम होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, उस टाइम को समिट टाइम कहते हैं। या वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट से इम्पैक्ट पॉइंट तक आता है, मतलब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट से अर्थ तक, इम्पैक्ट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचता है, इसको कहते हैं समिट टाइम। एक तरफ का टाइम, either the time taken by the projectile from projection point to highest point, either the time taken by projectile from highest point to impact point, that is called summit time. And summit time जो है ना, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है, 10 सेकंड इधर से इधर तक और इधर तक, ये सारा
ये सारा फासला ये कवर करता है 10 सेकंड में, तो सिर्फ ये फासला फिर कवर होगा 5 सेकंड में, और इधर से इधर तक का फासला होगा कवर होगा 5 सेकंड में। तो समिट टाइम एक तरफ के टाइम को कहते हैं, और एक तरफ का टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होता है। एक तरफ के टाइम को हम समिट टाइम कहते हैं। तो ये था मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज है, उसको हम पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, सुन ले। आर मैक्सिमम रेंज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ हाइट। मैक्सिमम रेंज हाइट से 4 टाइम ज्यादा होगा। अब रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? रेंज हमने पढ़ा है कि रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे, हाइट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, याद रखिए। और रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे। तो क्या मतलब, जब हम प्रोजेक्टाइल को इस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें, हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करें, फिर जाके प्रोजेक्टाइल का रेंज हाइट से 4 टाइम ज्यादा होगा। लेट सपोज अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करें और वो हाइट कवर करे 100 मीटर का, हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये याद रखिए, इसमें ये जरूरी है। When the projectile projected at the angle of 45 डिग्री, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन एंगल दो इतनी, इस एंगल के साथ आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और वो ऊपर गया, हाइट उसने कवर किया 100 मीटर, तो फिर इसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा? अगर इसने हाइट कवर किया है 100 मीटर का, तो इसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा? तो मैक्सिमम रेंज हमेशा बराबर होता है 4 टाइम ऑफ हाइट के। तो 4 और हाइट कितना कवर किया है? 100 मीटर। 4 मल्टीप्लाई 100 मीटर, 400 मीटर, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। तो रेंज हाइट से 4 टाइम ज्यादा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं, इसकी समझ आ गई? अगर प्रोजेक्टाइल को हम इस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें, तो फिर वो जितना हाइट कवर करता है तो रेंज उससे 4 टाइम ज्यादा। ठीक, तो आर मैक्सिमम इक्वल्स टू 4h and h equals to 4 r maximum divided by 4. Height is equal to r maximum divided by 4. हाइट मैक्सिमम रेंज से 4 टाइम कम होता है, और मैक्सिमम रेंज हाइट से 4 टाइम ज्यादा होता है। अब देखिए, when the projectile projected at the angle of 45, what is the ratio of range टू हाइट? अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें, इस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है कि नहीं? तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेंज टू हाइट? उसके लिए है 4:1। अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें, तो फिर रेंज हाइट से 4 टाइम ज्यादा होगा। रेंज 4 टाइम हाइट से ज्यादा, 4:1। रेंज टू हाइट, तो रेंज 4 टाइम ज्यादा होगा किससे? हाइट से, अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें। तो ये एक कंसेप्ट था बिटवीन रेंज और हाइट। अब हम आगे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट, या समिट टाइम एंड हाइट। देखें, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम कर सकते हैं 8h डिवाइडेड बाई g। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का रिलेशन, और ये है समिट टाइम और हाइट का रिलेशन। जब आपको समिट टाइम मालूम करना हो और हाइट गिवन हो, तो ये फार्मूला, ये समिट टाइम मैंने डैश लिखा है, समिट टाइम और हाइट का ये रिलेशन है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का और हाइट का ये रिलेशन है। देखिए, मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्टाइल हाइट कवर करता है 500 मीटर का, तो उसका समिट टाइम कितना होगा? ये हाईएस्ट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा? समिट टाइम की बात करता हूँ। अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करता है 500 मीटर का, ठीक, अगर प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है 500 मीटर का, इसका हाइट है 500 मीटर, तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा? प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा? एक तरफ की टाइम की बात करो, समिट टाइम कितना होगा? तो ये फार्मूला, जब आपको हाइट गिवन हो और आप समिट टाइम मालूम करना चाहे, तो ये फार्मूला। तो टी डैश इज इक्वल टू 2, हाइट कितना है 500 मीटर का, और जी की वैल्यू राउंड अप हम क्या लेते हैं 10, ये कैंसिल, 50 मल्टीप्लाई टू 100 अंडर रूट, इट विल टेक 10 सेकंड, इट विल टेक
10 सेकंड। तो जब आपने समिट टाइम मालूम करना हो और हाइट गिवन हो तो ये फार्मूला, जब आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना हो और हाइट गिवन हो तो ये वाला। समिट टाइम 10 आया, अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करूं इसी हाइट पे, हाइट मुझे गिवन है 500 मीटर का, ठीक, और मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करूं, समिट टाइम नहीं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर कौन सा फार्मूला, ये वाला। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें 8 और एच की वैल्यू क्या है 500 और जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 500, 8 मल्टीप्लाई 50 400 और 400 का अंडर रूट है 20 सेकंड। तो अगर आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है तो 20 सेकंड आया इसी हाइट के ऊपर, और अगर आपने समिट टाइम मालूम करना था तो वो 10 सेकंड आया, इसलिए समिट टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, हाफ है। एंड द लास्ट टू इक्वेशन जो है ना रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, वो है हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये है फार्मूला, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है। सुन ले, इस पे एमसीक्यूज पास्ट पेपर में आप चेक कर सकते हैं, बार बार इस पे एमसीक्यूज आया है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल और प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी, प्रोजेक्शन मीन कि जिस पॉइंट पे आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे थे वो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल और प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की है E, और प्रोजेक्टाइल को किस एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के साथ, ग्राउंड के साथ उसने कितना एंगल बनाया 45 डिग्री। तो फिर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या दी है E, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है E, तो इसकी जगह क्या पुट करें, E पुट करें और cos स्क्वायर 45। इसको किस तरह सॉल्व करोगे, इसको इस तरह सॉल्व करोगे कि पहले आप फाइंड करें, किसको, पहले आप फाइंड करें cos 45 को, फिर उसका स्क्वायर ले। cos स्क्वायर 45 किस तरह मालूम करेंगे, आप cos थीटा की वैल्यू पुट करें, cos थीटा की वैल्यू मालूम करें फिर उसका स्क्वायर ले। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल कितनी है E, और cos 45 बराबर है, cos 45 डिग्री बराबर है 1/2 अंडर रूट के, cos 45 डिग्री किसके बराबर है 1/2 अंडर रूट, और 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर ले ले। तो इससे आपके पास आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और cos 45 हमें क्या देता है 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर ले, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 1/2। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट अ हाईएस्ट पॉइंट। समझ आ गई इसकी। तो ये जो है ना तरीका है कि अगर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो इधर पुट करें, मैंने पुट की, और cos स्क्वायर थीटा किस तरह सॉल्व करोगे, cos थीटा मालूम करो और उसकी जो वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर ले। तो cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर लो, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 है, तो ये हो जाएगा E by 1/2, E मल्टीप्लाई 1/2 या E by 2, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट। आखिरी जो चीज हम पढ़ते हैं तो इसके लिए फार्मूला है हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी इनटू cos थीटा। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू cos थीटा। Similarly, the momentum of projectile at highest point equals to initial momentum into cos theta. These are the formulas for projectile motion. और भी बहुत कुछ जो है ना इसमें आप कर सकते हैं, आप जो है ना इसके ऊपर एमसीक्यूज करें, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज करें, प्रैक्टिस कर ले, और फिर जो है ना फीडबैक आप दे सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो भी मसला हो इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन में तो आप फीडबैक में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।